हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए का जो चल रहा है इस टाइम में भी उसका आंसर की मतलब जो भी पेपर हो रहे हैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के उसका आंसर की है। ये सब्जेक्ट है सोशोलॉजी में भी आपका दो पेपर है। जो भी थर्ड सेमेस्टर में है स्टूडेंट वो जानते होंगे कि उनका दो पेपर है सोशोलॉजी का। तो इसमें सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इसका फर्स्ट पेपर का आंसर की मैंने एक एक क्वेश्चन खोज कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा आंसर सही होगा आपका। आपको मालूम है कि दो पेपर हुए हैं, जैसे एक मिड टर्म का एक इंड टर्म का। तो प्रेजेंट में आपका चल रहा है इंड टर्म एग्जाम, उसका आंसर की आप पेपर देख सकते हैं और पेपर कोड भी यहाँ पे आप अपना मिला लेंगे। 8019 पेपर कोड है और ये 31/12/2022 को ये पेपर आपका हुआ था। अब आइए इसका आंसर की देखते हैं। जो आंसर की में भी आप अपने से मिलान कर लीजिएगा कौन सा आपका क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? पार्सन्स ने दिया था सीमाओं का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है आधुनिकीकरण जो है ये हमारे भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? इसका रेखीय लीनियर है, मतलब रेखीय है, इसका डी आंसर सही है। चौथा है, कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्रोत नहीं है। परंपरा जो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। बाकी जो ये तीन ऑप्शन है ये आपका स्रोत है सामाजिक परिवर्तन के। पांचवा क्वेश्चन है, आग वर्ण के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, आपका कल्चरल लैग कहलाता है। मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह इसके राइट आंसर है। मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया ट्रेडिशन के लेखक, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह। आपका सातवां क्वेश्चन है, किस विद्वान के ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? आगबर्न ने किया था। देखिए यहाँ पे पांचवें और सातवें क्वेश्चन के देखिएगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे दिया है, आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या है? सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। और यहाँ पे सांस्कृतिक विलंबना किससे रिलेटेड है? देखिए आगबर्न यहाँ पे सांस्कृतिक विलंबना आगबर्न यहाँ पे दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। काफी मतलब पेपर सिंपल यहाँ पे रहा है आपका। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? फिर से नहीं है, इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नहीं है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या जो है सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। बाकी ये स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं जो है ये आपका सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित है। जीवन स्तर में सुधार ये भी मतलब संबंधित है। तकनीकी शिक्षा का विस्तार ये भी आपका सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित है। अब आइए नौवां क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? गुन्नार मिर्डल जो है ये एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार और प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रभु जाति कहा जाता है। प्रभु जाति यहाँ पे कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम क्या है? संस्कृतिकरण कहलाता है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक
मतलब कारक क्या है? वर्ग संघर्ष जो है मार्क्स मतलब वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है मार्क्स के अनुसार। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? नियोजन जो प्रक्रिया है आपका विकास के लिए मतलब दशा विकास के लिए नियोजन दशा आवश्यक है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? यहाँ स्पेंगल क्लर तथा सोरोकिन जो है दो वैज्ञानिक हैं, ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। 15 नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर बी है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है प्रगति कहा जाता है। 17 नंबर है यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारक है? मार्क्स के अनुसार दिया गया था। 18 नंबर जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित है। जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित है कौन है? डार्विन संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है? तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मानवतावाद से संबंधित है और बुद्धिवाद से भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों सही है। निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? इसको पॉइंट करिएगा। देखिए दोबारा क्वेश्चन अभी आपका रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 जो है 4 में भी यही दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका वही है। तो ये आप इसको पॉइंट नोट करिएगा। 2 क्वेश्चन आपके मतलब 4 क्वेश्चन इस तरह रिलेट कर गए। तो ये कहीं ना कहीं डीडीयू बोर्ड में जो भी ये क्वेश्चन बने हैं हमको लगता है उतना देखकर नहीं बने हैं, इसीलिए ये गलतियां उनसे हुई है। देखिए 21वें क्वेश्चन को प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रभाव मतलब प्रादुर्भाव हुआ मतलब पूंजीपतियों वर्ग का प्रादुर्भाव मतलब जो भी पहले होते थे लोग वो पूंजीपति होते थे, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उन पर। 22 नंबर है वो प्रक्रिया जिनके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है उसे कहा जाता है क्या? पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। 23वें नंबर क्वेश्चन है भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? संस्कृत के प्रसार से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? नगरीकरण में वृद्धि जो हो रही है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणाम से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रगति कहा जाता है सामाजिक मूल्यों के अनुसार केवल। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका किसने ये तथ्य मतलब किसका कथन है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? ये परेटो द्वारा कहा गया था। परेटो द्वारा ये कहा गया था कि इतिहास कुलीन यंत्रों का कब्रिस्तान है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी? मतलब शासकों अभिजात की अवधारणा किसने दी? ये वी परेटो द्वारा कहा गया।
अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? बेरोजगारी से में वृद्धि और एकाकी परिवारों का विघटन, ये दोनों मतलब थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन हम डी आंसर मारे हैं, मतलब डी आंसर इसका हमको लग रहा है सही है। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो देखिए चक्री सिद्धांत किसने दिया था? चक्री सिद्धांत यहाँ पे सोरोकिन ने दिया था, आप अभी क्वेश्चन हल किए हैं उसमें है आपका। और बी आंसर रेखीय सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था, अभी ये भी आप पढ़े हैं। अभिजात वर्ग मतलब परेटो द्वारा दिए गए थे, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ पे चौथा अतिरिक्त मूल्य जो है मार्क्स के अनुसार है, तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा आपका। विलेज इंडिया नाम की पुस्तक मैकिम मैरिएट ने दिया था। आपका टोटल 40 क्वेश्चन है और 60 नंबर का आ रहा है प्रश्न। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया? इसने M.N. श्रीनिवास ने दिया था। और प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ था? यहाँ पे पूंजीपतियों का, ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको याद होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यहाँ पे परिवारवाद जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 34 नंबर, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाला विद्वान कौन है? M. मैक्लूहन ने जो है ये जो वैश्विक ग्राम की अवधारणा के प्रतिपादन करने वाले हैं विद्वान है। वेबलन को कहा जाता है क्या? प्रौद्योगिक निर्धारवादी। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास ये एक वैज्ञानिक का नाम है, कॉन्फ्लिक्टेड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पुस्तक की रचयिता कौन है? राल्फ डेहरेनड्रॉफ है। थोड़ा इन वैज्ञानिकों का नाम थोड़ा सा कठिन होता है, आप भी जानते हैं। किसने कहा कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण एक कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 37 नंबर। और आपका 3 क्वेश्चन और बचा है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण जो है ये हमारा वैश्वीकरण की विशेषता है। और लघु और बृहत परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट डेलफील्ड ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, जब अनेक लघु परंपराएं किसी वृहत परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तभी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिकरण कहा जाता है। तो ये रहा सोशल साइंस का आपका पेपर 1। अगर पेपर 2 का भी आप आंसर की जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएंगे। और जो भी आपका पेपर है उस पेपर को अगर आप हमारे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको मतलब उसका आंसर मिल जाएगा। 9555075833 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पे आप अपना पीडीएफ बना के अच्छे से पीडीएफ बनाइएगा, मतलब पेज वाइज मतलब रहे, आगे पीछे ना रहे। जैसे पेज 3 है, क्वेश्चन सीरियल वाइज से रहे तो मुझे हल करने में आसानी रहेगा। तो फिलहाल था इस वीडियो में सोशल साइंस का मतलब पेपर 1 आपका जो है उसका आंसर की आप अपना पेपर नंबर मिला लेंगे। और डेट देखिए 31/12/2022 को ये पेपर हुआ था। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।